बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टरों का बढ़िया, व्यवहार। बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया तो इंडिया में कहूँ है ही नहीं। दिल से बच्चों के दिल का रखते हैं ख्याल। बिना कैश काउंटर वाला है यह अस्पताल। नया रायपुर अटल नगर में एक ऐसा अस्पताल है जहां सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन कैश काउंटर नहीं है। प्राथमिक जांच, ऑपरेशन, इलाज, रहना, खाना सभी मुफ्त है। घर का कोई सदस्य बीमार हो तो पैसे की तंगी के कारण बहुत से लोग चाहकर भी बड़े निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते। ऐसे में सोचिए उन लोगों की बेबसी जो अपने नन्हे से बच्चे के दिल में छेद की बीमारी या दिल से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज पैसे की कमी के कारण नहीं करा पाते। रायपुर में एक ऐसा अस्पताल श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जहां सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन कैश काउंटर नहीं है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के हृदय रोगों के इलाज के लिए समर्पित है। 30 एकड़ में बने इस अस्पताल की नींव 2012 में रखी गई थी। एक विचार का जन्म हुआ, एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद होना जो भूगोल और बीमारी में काफी हद तक कमतर है। प्रेम के दैवी सिद्धांत के तहत सभी की सेवा करें। साई संजीवनी ने अनन्य बाल चिकित्सा कार्डियक देखभाल प्रदान करने वाले देश के एकमात्र अस्पताल के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। डॉक्टर श्री श्रीनिवास को आदेश मिला कि सत्यबाई बाबा का आपको मानव सेवा के लिए छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल बनवाना है। श्री श्रीनिवास आदेश मिलते ही आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए निकल पड़े। डॉक्टर श्री श्रीनिवास को लिखा सत्य साईं बाबा द्वारा हस्तलिखित पत्र संजीवनी अस्पताल की नींव की गाथा बयां करता है। कहा जाता है, बाबा के आदेश के बाद डॉक्टर श्री श्रीनिवास पहली बार छत्तीसगढ़ आए। बाबा ने कहा था, प्राचीन शिव मंदिर के पास अस्पताल के लिए स्थान मिल जाएगा। बाबा के आदेश का पालन करते श्री श्रीनिवास छत्तीसगढ़ पहुंचे और शुरू किया अस्पताल बनाने की दिशा में प्रयास। काम होते गए और मात्र 290 दिन में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल हार्ट शेप अर्थात दिलनुमा आकार में बनकर तैयार हो गया। दिल के शेप में बनी इस इमारत का दिल बहुत बड़ा है। गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों के दिल के इलाज के लिए लाखों रुपए नहीं जुटा पाते, उनका मुफ्त इलाज होता है इस अस्पताल में। यहाँ की व्यवस्था के बारे में डॉक्टर रागिनी पांडे कहती हैं, डॉक्टर, जब एक पेशेंट के पेरेंट्स जब बच्चे को लेकर आते हैं और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर होते हैं संजीवनी हॉस्पिटल के, तो उनके कौन कौन सी प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संजीवनी में आने के लिए। हम इसे टेम्पल ऑफ हीलिंग कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों को कहीं भी बाहर ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी या एक्सेस नहीं है, वो सब दुखियारे हमारे यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बाहर एक जैसे ट्रियाज का काउंटर है जिसको हम आश्रय बोलते हैं। तो उस आश्रय में हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस बैठे हुए होते हैं। वो सबसे पहले तो पेशेंट को अंदर बुलाते हैं, उनको सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है और फिर सबकी हिस्ट्री लिया जाती है ये देखने के लिए कि अर्जेंसी क्या है, क्योंकि ये सब जो बच्चे हैं वो इनके हृदय की बीमारी है। तो नए पेशेंट, पुराने पेशेंट, इसका ट्रियाज होता है, ठीक है, और वो पाथवेज डिसाइड होता है। और अगर वो इमरजेंसी पेशेंट है तो फिर वो हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली बाद वो कार्डियोलॉजी ओपीडी में जाते हैं। कार्डियोलॉजी ओपीडी में वहाँ उनका हिस्ट्री टेकिंग होता है, हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया होता है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जहाँ एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी होता है, इकोकार्डियोग्राम होता है और उसी दिन उनको रिपोर्ट तैयार किया जाता है। सेम डे रिपोर्ट तैयार किया जाता है और कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ सेकेंड ईयर का ट्रियाज करते हैं कि कौन से पेशेंट है जो सर्जरी के लिए है, कौन से पेशेंट का फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगेगा, कौन से पेशेंट है जिनको कैथ लैब में प्रोसीजर हो सकती है और कौन से पेशेंट है जिनके नॉर्मल एको है या जिनको हमको दूसरी जगह रेफर करना है। तो वो जो ट्रियाज हो जाता है
तो उसके अनुसार उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो जो सर्जरी के पेशेंट होते हैं वो उसी दिन सर्जरी ओपीडी यानी अपस्टेज में आएंगे। वहाँ देखा जाता है कि अर्जेंसी क्या है बेसिकली, एंड अर्जेंसी और हमारे आईसीयू के हिसाब से उनको एडमिट कर लिया जाता है। जिनको हम एडमिट नहीं कर पाते हैं और जो रुक सकते हैं उनको हम वेटिंग लिस्ट पर डालते हैं। और हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, 6 लोगों की टीम है जो फॉलोअप करती रहती है उनको, और रोज हम कम से कम 6 से 7 ऑपरेशन करते हैं। उसी तरह से कार्डियोलॉजी में जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कार्डियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि कैथ लैब में इंटरवेंशन किया जाएगा तो वो एडमिट हो जाते हैं। अगर इमरजेंसी है तो उसी दिन एडमिट हो गए, अगर रुक सकते हैं तो डेट दिया जाता है और उस हिसाब से उनको बुला के उनका इंटरवेंशन होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत देर से आए हैं, हाँ, और उनके लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता है। कि मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े में का प्रेशर बहुत हाई होता है। तो उनके लिए हमने अभी स्पेशल क्लिनिक्स शुरू किए हैं, ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं। तो हर शनिवार के दिन हमारा जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्लिनिक, तो उनके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। कुछ बच्चे हार्ट फेलियर में आते हैं तो हार्ट फेलियर क्लिनिक भी चलता है। कुछ बच्चे के हृदय की गति कम ज़्यादा होती है या गति में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए एरिथमिया क्लिनिक होता है। तो जिनको हम ऑपरेशन या इंटरवेंशन द्वारा हेल्प नहीं कर सकते तो दवाई द्वारा उनको हेल्प किया जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस है। एक बार बच्चा जब एडमिट हो जाता है, जैसे अब सर्जरी में एडमिट हो जाता है, तो फिर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हॉस्पिटल में कम से कम 30 से 40 बच्चे होते हैं इसके लिए, ऑपरेशन के लिए, और रोज 6 से 7 ऑपरेशन होते हैं। तो उनको एडमिट कर लिया जाता है। जिन बच्चे का ऑपरेशन इमीडिएटली नेक्स्ट डे होने वाला है उन्हीं बच्चों को हम एडमिट करते हैं, और बाकी के जो बच्चे और उनके माँ बाप है, हमारा मातृ छाया करके अकोमोडेशन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उधर वहाँ को रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर जो 5 बच्चे ऑपरेशन के लिए होते हैं उनका प्री ऑप वर्कअप होता है। वो ऑपरेशन थिएटर में दूसरे दिन जाते हैं, उनका ऑपरेशन होगा, वो आईसीयू में रहेंगे। अपनी एनोमली के हिसाब से कितने दिन रहेंगे डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग कंडीशन, एंड देन दे गेट डिस्चार्ज्ड। एंड आफ्टर डिस्चार्ज वी डोंट कॉल इट डिस्चार्ज, वी कॉल इट गिफ्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्वामी ने हमको बोला है कि ये मतलब इनको डिस्चार्ज मत कीजिए। सबसे पहली बात को ये हमारी फैमिली है, और एक हमारा इनिशिएटिव है आप जिंदगी संजीवनी के संग। तो दे आर लाइफ लॉन्ग फैमिली, हम उनको लाइफ लॉन्ग फॉलो अप करते हैं। वी ऑल्सो काउंसिल देम अबाउट मैरिज, we counsel them about education. You will be surprised to know हमारे जैसे हमारे एक भैया है नीचे इनमें उनके बच्चे का हमने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद वो यहाँ ही काम करने लगे। हमारी एक बेटी भी है जो 17-18 साल की है, जिसका इंटरवेंशन हुआ है ASD, वो अभी हमारे अस्पताल में काम कर रही है, वो नर्स बनना चाहती है। सो करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, बेसिकली देन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेगनेंसी। लड़कियां होती है तो उनका फ्यूचर का क्या है, तो हमारे इम्पैक्ट टीम जो होती है वो ये सब का काउंसलिंग करती है, फॉलोअप भी रखते हैं हम, एंड वी फील वेरी डिलाइटेड। अभी रिसेंटली नवंबर में हमारा 10th ईयर सेलिब्रेशन हुआ, तो वी थॉट वी शुड सेलिब्रेट इट विथ आवर गॉड्स, हमारे बच्चे जिनका हमने ऑपरेशन हुआ था। आप इमेजिन नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3000 पीपल, 3000 बच्चे आए थे जिन्होंने लैम्प लाइटिंग सेरेमनी में पार्ट लिया। वी lit about 3200 lamps, either by parents और चिल्ड्रन जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया है। दैट बिकेम अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दिस वाज मोर लाइक टू कि हम इनके लिए है, यू नो माई एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ देम। हाँ, ठीक है ना। सो वी डिडंट वांट टू सेलिब्रेट विदाउट देम, एंड दे केम विलिंगली, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड सरप्राइजिंगली जब उनसे हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि गरीब आप पैसे से गरीब नहीं होते, आप मन से गरीब होते हैं। ये सब लोग जो आए हैं वो हम उनको पूछ रहे थे, भैया इतना तो दूर से आए, नागालैंड से 2 पेशेंट आए, सिक्किम से आए हैं, इधर से उधर से आए, क्यों आए? नहीं, हम तो हमारे बच्चे के लिए दिया तो जलाएंगे ही। हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी जलाएंगे जिनका ऑपरेशन आपको करना है। तो दे केम टू लाइट लैम्प्स फॉर चिल्ड्रन whom we are going to operate in the future. So that is the magnanimity of heart.
अभी आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, पेशेंट होते हैं कि जो उनके लिए कुछ करना संभव नहीं हो पाता है, काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं कि क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे रहते हैं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ पाता, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो बच्चों के सिम्टम्स देख के समझ पाए कि हार्ट से प्रॉब्लम रिलेटेड है? हाँ, तो पहले तो मैडम कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी बहुत ही प्रोग्रेस हो चुका है। तो पहली बात जो है कि सुपरवाइज प्रेगनेंसी, अभी तो प्रेगनेंसी में फीटल स्कैन होने लगे हैं। हाँ, तो फीटल स्कैन में ही आपको पता चल जाता है कि बच्चे को क्या बीमारी है। बेसिकली अभी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज इट्स डिफिकल्ट टू से। बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल होता है, कुछ का हमको कॉज पता है, कुछ का नहीं है। तो जिनका पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ प्रिकॉशन हम लेते हैं, विटामिन देना है, फोलिक एसिड देना है, सुपरवाइज करना है। सो इफ द प्रेगनेंसी इज सुपरवाइज एंड यू नो दैट द चाइल्ड हैज कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो फिर उनका डिलीवरी ऐसे सेंटर में होना चाहिए जिससे लिंक्ड कार्डियक सेंटर है। तो इसी वजह से स्वामी ने अभी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल शुरू किए हैं। तो हम फीटल स्कैन कर रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरा, एजुकेशन ऑफ मदर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। तो सिंपल बेसिक थिंग, बच्चा पिंक है या ब्लू है, हाँ, कि आपका बच्चा जैसे पैदा होता है, तो अगर बच्चा नीला है तो डॉक्टर के पास जाइए, रूल आउट अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो अगर आप माँ को थोड़ा एजुकेशन कराएंगे। और दूसरा, पेरीफेरी में वी ऑल्सो नीड डॉक्टर्स who have the know-how of congenital heart disease. So simple screening, जैसे कोविड में सैचुरेशन मेजर करना सभी को आ गया है। तो इवन पेरिफेरल हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ केयर में जो फिजिशियंस है वो अगर बच्चे का सैचुरेशन चेक करेंगे और अगर सैचुरेशन लो है, बच्चा नीला है, उसको रिफर कर देना है। आप पल्सेस देख सकती हैं कि पैरों में, हाथों में पल्सेस है कि नहीं। तो सिंपल टेस्ट के आधार पर आप बच्चे को रिफर कर सकते हो। हाँ, तो what I'm saying is it is all about education, supervision of pregnancy, delivery in hospitals where care can be provided, and we should be able to save more lives in the future. जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि अगर हम चाहे रूरल एरिया में भी रह रहे हैं तो ग्रामीण महिलाएं अगर जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो तुरंत अगर उसके कलर को देख सकें कि अगर बच्चे में थोड़ा नीलापन है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, समझ जाएं कि वो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, बच्चे का ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, बच्चा नीला तो नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम एक गंभीर बीमारी से बच्चे को बचा सकते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हालांकि इमरजेंसी होने पर तुरंत भर्ती करने की सुविधा है। संजीवनी अस्पताल के उपचार पर मरीजों को इतना भरोसा है कि यहाँ छोटे बच्चों के दिल की बीमारी के ऑपरेशन वेटिंग 29,000 से अधिक पहुँच चुके हैं। वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए अस्पताल में मौजूद सर्जरी को 4 की बजाय नियमित सर्जरी 8 कर दी गई है। इस अस्पताल की लोकप्रियता देश के साथ विदेशों में भी पहुंच चुकी है और दूर दराज से आकर मरीज यहां उपचार करा रहे हैं। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, फिजी समेत 10 देशों के मरीज आ चुके हैं और मानवता की मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तान के 13 से अधिक बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। मैम, यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी पेशेंट आते हैं, तो मोस्टली कौन कौन सी प्रॉब्लम को लेके आते हैं? हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है? हाँ, तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे कॉमन है हार्ट में छेद होना। जो 2 मेन पंप्स है उसमें छेद हो सकता है, वो कॉमन बीमारी है। तो कुछ बेबीज़ जो हार्ट वाले होते हैं वो पिंक बेबीज़ होते हैं, जैसे हार्ट में छेद है, कभी पंपिंग चेम्बर में छेद है, कभी एट्रिया के बीच में छेद है, और काफ़ी सारे ब्लू बेबीज़ होते हैं। तो ब्लू बेबीज़ ये इस वजह से होते हैं कि उनका या तो मिक्सिंग हो रहा है, रेड ब्लड या ब्लू ब्लड, उनका ब्लड जा नहीं रहा है फेफड़ों में, या फेफड़ों में से आने वाले ब्लड को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं। तो जैसे कॉमन चीज़ है जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, तो इसमें हार्ट में छेद के अलावा जो नसें हृदय से फेफड़ों को खून लेके जाती है उसमें रुकावट होती है। तो आपका जो नीला खून है वो फेफड़ों में जा ही नहीं पाता है। तो ये नीला खून छेद में से शरीर में जाता है तो बच्चा नीला होता है। तो ये कॉमनेस्ट
बीमारी है। इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारी होती है कि जहाँ कनेक्शंस एबनॉर्मल बने हुए होते हैं, कभी कभी कनेक्शन जुड़े ही नहीं है, जैसे फेफड़े और हार्ट के बीच में कनेक्शन नहीं है। कभी कभी फेफड़ों में से आने वाला जो खून है हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, उसको TPVC बोलते हैं। कभी कभी जो पंपिंग चेम्बर है उनकी जो नसें हैं वो अदल बदल हो जाती है। तो इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स है। सो सिंपलेस्ट चीज़ इज़ द होल्स इन द हार्ट। लेकिन काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स बच्चे भी होते हैं जहाँ 4 चैम्बर के इंस्टेड ऑफ 4 चैम्बर्स 3 ही चैम्बर्स होते हैं, एक पंपिंग चैम्बर नहीं होता है जिसको सिंगल वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हाँ वो रेयर चीज़ें हैं लेकिन होती है। हमारे जैसे अस्पताल में कम से कम हफ्ते में 2-3 तो आ ही जाते हैं। तो ये सारी हार्ट की प्रॉब्लम सर्जरी के थ्रू प्रॉपर क्योर की जा सकती हैं? हर कोई प्रॉब्लम सर्जरी के थ्रू नहीं कोशिश कर सकते हैं। क्योर ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो गया है। तो अगर बच्चा जल्दी आया, उसका हार्ट ठीक है और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ऑपरेशन करके डेफिनेटली यू कैन हेल्प देम सर्वाइव। you can prevent death, if I can say so. I don't think I will say that कि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ऑपरेशन के सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनका लाइफ आप प्रोलॉन्ग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे हो रहा है कि जब ये बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तो फिर उनके और प्रॉब्लम ऑपरेशन की वजह से और दूसरे प्रॉब्लम, कभी कभी रिपीट ऑपरेशन जिसको रीऑपरेशन बोलते हैं, वो भी करना पड़ रहा है। तो सर्टेन परसेंटेज जो बच्चे हैं वो क्योर हो जाएंगे, ट्रीटेबल हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो है वो आपके पास दूसरा या तीसरा ऑपरेशन के लिए आएंगे, और कुछ बच्चे जो है वो उनको ट्रांसप्लांट लगेगा। मैम, जैसे रूरल एरिया में की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, उन माताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो भी गर्भवती महिला है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, गर्भवती महिला को तो मतलब अभी तो प्रेगनेंसी के गाइडलाइंस है, तो न्यूट्रिशन पर ख्याल दें, ठीक से आराम करें, वक्त पर एक्सरसाइज करें बेसिकली। और आपको डॉक्टर को एक बार दिखा लेना है और अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेना है, देखने के लिए कि बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं। और अगर फैसिलिटी है तो फीटल हार्ट स्कैनिंग करके देख लेना चाहिए कि हृदय बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ट्रीटमेंट अर्ली कर सकते हैं। तो to help them, I think perhaps government or other agencies should have facilities for referral, कि जैसे PHC में अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके उनको हमको रिफ़र करके आना चाहिए कि भाई ये मदर को ज़रूरत पड़ेगा। अभी किसकी फैमिली हिस्ट्री है, एल्डरली मदर है, मदर जिनको डायबिटीज़ है, मदर जिनके प्रीवियस बच्चों को दिक्कतें आई हैं, जैसे सिंड्रोम्स आए हैं, तो ये सब क्या बोलते हैं ना, रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर चाइल्ड बिकमिंग एबनॉर्मल। सो ऐसे जो मदर्स हैं उनको रिफ़र करके उनका पूरा वर्कअप होना चाहिए, क्रोमोसोमल और जेनेटिक टेस्टिंग भी होनी चाहिए। तो रूरल एरिया में आई थिंक देयर शुड बी फैसिलिटीज फॉर दिस मदर्स टू बी रिफर्ड, बट देयर हैज़ टू बी गुड काइंड ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस who will guide them through the pregnancy and take them through pregnancy safely in terms of nutrition, vaccination, etc. आपको क्या लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम होने के कौन-कौन से रीज़न हो सकते हैं? तो एग्जैक्ट रीज़न बहुत सारी चीज़ों का हमको मालूम नहीं होता है, काफ़ी सारी डिनोवो होती है। हाँ, अभी जेनेटिक स्टडीज़ हो रहे हैं एंड क्वाइट अ बिट ऑफ इट इज़ लिंक टू जीन्स। कुछ जेनेटिक इशू है, कुछ क्रोमोसोमल इश्यूज है। जेनेटिक का मतलब हेरिडिटी नहीं, नॉट नेसेसरी दैट देयर इज़ एन एबनॉर्मेलिटी विद द पेरेंट्स और एनीथिंग। हाँ, बच्चे में पहली बार वो प्रॉब्लम आया है। हाँ, सो जेनेटिक इशू हो सकता है, क्रोमोसोमल इशू हो सकता है, और कभी कभी इनके अलावा भी बाकी के कॉजेस हो सकते हैं। तो अभी तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ congenital heart disease। हम प्रिकॉशन के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं शुरू से ही? शुरू से ही क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले डिटरमाइन कर ले कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आती हो या हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आती है। एंड इवन विथ आइदर कैटेगरी, द नॉर्मल प्रेगनेंसी के प्रिकॉशन, न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ विटामिन्स, एक्सरसाइज एंड ऑल दिस थिंग्स शुड हैव बीन डन, बट आई विल सॉर्ट ऑफ reiterate again that we have to get a fetal scan, especially if you belong to the risk factor for to rule out the problem. Okay.
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फीकल टेस्ट कराना फीटल स्कैन, फीटल स्कैन कराना कंपलसरी। हाँ, फीटल स्कैनिंग एंड फीटल एको, फीटल एको शुड बी डन। फीटल का यानी फीटस का हार्ट आपको देखना चाहिए। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में अब तक लगभग 24,000 से अधिक बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। ग्रामीण अंचलों में 72,000 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण एवं 1,43,000 ग्रामीण अंचलों में बच्चों का परीक्षण एवं 971 बच्चों का 1 वर्ष में जन्म यहाँ हो चुका है। साथ ही 2,32,000 से अधिक मरीजों के कंसल्टेशन हो चुके हैं। जैसे ही मरीज परिजन के साथ पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन पश्चात आश्रय में आने के साथ ही उनको सर्वप्रथम नाश्ता करवाया जाता है तथा परीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात उन्हें अस्पताल के नियमानुसार वार्ड में एडमिट किया जाता है, जहां योग्य डॉक्टरों की निगरानी में जांच की जाती है। मरीजों के साथ आए परिजन को भी निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था के साथ मधुर व्यवहार परिजनों की चिंता दूर कर देते हैं। लगभग 300 कर्मचारी दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। कहाँ से आए? हम लोग नागपुर से है, नागपुर महाराष्ट्र से। तो यहाँ की इस हॉस्पिटल की जानकारी थी आपको, कैसे पता चला? वो एक्चुअली जब प्रेगनेंसी में वो 5th मंथ की एनामोली स्कैन होता है ना, तभी पता चला गया था कि लाइक इसके हार्ट में होले करके। तो हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर राठी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे है करके सत्य साई नागपुर में, सॉरी रायपुर में, और एक मुंबई में है बोल रहे। तो मुंबई में है, लेकिन मुंबई से हमको बहुत ही मतलब बहुत दूर हो जाता है, लेकिन नागपुर में कैसे थोड़ा सा ड्यूरेशन कम ही है, तो हम लोग यही आ रहे हैं। कैसा यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा? यहाँ के इलाज को देख के, यहाँ की ट्रीटमेंट, बच्चे की रिकवरी? मतलब स्टार्टिंग से लेकर डॉक्टर तक, डॉक्टर से मिले तो नहीं, बट स्टार्टिंग से क्या सभी मतलब जो भी हैं सभी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, मतलब कोऑपरेटिव तो बहुत ही ज़्यादा है कि जहाँ से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो बोले उनको फॉलो करते जाओ, हाँ, सब अच्छे से ही होगा। आप फुली सेटिस्फाइड हैं? फुल्ली सेटिस्फाइड है। आपको पता कैसे चला था मैम कि बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है? वही जब 5th मंथ की जो प्रेगनेंसी में एनामोली स्कैन रहती है ना, उसी समय ही पता हाँ चल हाँ, गया? जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी 5वें मंथ में ही पता चल गया था। तो आप मेंटली प्रिपेयर थी उस समय? हाँ कि हाँ, मुझे करना ही, क्योंकि मेरे जो मतलब वो कार्डियो जो थे, उन्होंने बोला था कि इसका इलाज है करके, तो आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि 5th मंथ में आप अवॉर्ड भी कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे 12 साल के बाद ही हुआ है। ओह, पहला ही है ये। तो उन्होंने बोला कि ऐसा इलाज है तो ऐसा मत करो, तो हमने बोले कि ठीक है। अब वो थोड़ा सा डॉक्टर पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बिल्कुल खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं? फुल्ली सेटिस्फाइड है। बच्चे को जब लेकर आए थे, पहली बार जब आपकी गोदी में बच्चा आया तो कैसा फील हुआ, क्या अनुभव हुआ? वो तो ऐसा लगा कि इसका रीबर्थ ही है अभी। हाँ, पुनर्जन्म तो है, मतलब इसको छोड़े तो ऐसा लगा कि चलो अभी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको दिए तो। और अभी जस्ट लेके आए तो वो ऐसा लग रहा है कि बच्चे का और माँ का मतलब पूरे फैमिली का एज अ रीबर्थ ही है वो। आप लोग कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से हम हैं, विक्रमगंज से, बिहार से। क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को? दिल में छेद था, उसको ब्लड नहीं बनाता था, वजन भी नहीं बढ़ाता था। इसीलिए उसको बीमार के मारे हम लोग पता चला तो हम लोग आए। मेरे बहन के ससुर आए थे, वो अपना नातिन को करा के गए हैं, वही बोले कि अपना बेटा को वहीं पर करा लें। और बच्चे का ऑपरेशन हो गया है अपने बच्चे का ऑपरेशन सही है। जैसे आए हैं हंसे खेलते हंसे खेलते जाएंगे, और हंसते खेलते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई परेशानी बच्चे के खाने पीने में, आप लोग के रहने में? नहीं, कोई सही नहीं। कैसा लगा यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट देख के? बहुत सुंदर लगा। ऐसे घर में भी नहीं है। साल भर पहले हम अपना पोती का इलाज यहीं पर करवाए, सत्य हॉस्पिटल। इनको रिश्तेदारे में है, इनका भी मैंने बच्चा को हुआ था, इनको बताए हम, तो यहाँ इनको हम लेके आए। ऑपरेशन हो गया, सफल हो गया। ऑपरेशन सफल हो गया। कितने दिनों तक थे आप यहाँ जाए तो हम तो 13 के गाड़ी पकड़े थे, 11 के गाड़ी पकड़े थे, 13 के आए, 13 के आए, 14 का हम यहाँ पर आए, एंट्री हुए, और 16 का हमको ऑपरेशन हो गया। और रहने खाने पीने में कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के डॉक्टर का व्यवहार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया तो इंडिया में कहूँ है ये नहीं। मतलब साफ सफाई से हाँ, लेकर साफ सफाई तो बहुत सुंदर है।
हम लोग के बिहार में पटना इतना इतने गंदगी है हॉस्पिटल की, तो मत कहिए। हाँ हाँ यहाँ तो बहुत बिल्कुल साफ है, हाँ, और डॉक्टर का व्यवहार भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना। तो आप लोग यहाँ से बच्चे के सफल ऑपरेशन के साथ खुशी खुशी जा रहे हैं। हाँ, मरीजों के ऑपरेशन के पश्चात उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ उनकी उचित देखभाल की जाती है। मैम, सर्जरी होने के बाद बच्चा सबसे पहले आपकी गोद में आता है, क्या अनुभव होता है उस वक्त? सबसे पहले जब हम बच्चों को देखते हैं, हमको ज़्यादा ध्यान वो पेरेंट्स लोग का रहता है, क्योंकि जो पेरेंट्स रहते हैं बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे कि उनके बच्चे की सर्जरी होगी, और हमारा उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चों के और पेरेंट के साथ, क्योंकि वो प्री ऑप से हम उनको, मतलब जो ऑपरेशन से पहले से ही हम उनको देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को हम समझ रहे हैं, और उसके अनुसार फिर जब बच्चा ऑपरेशन में ले लेते हैं और जब वो हमारे पोस्ट वार्ड में आते हैं, जब बच्चा ठीक होके आता है, जैसे कि आप जानते हैं जो टॉप पेशेंट है वो पूरे नीले रहते हैं, नीले पड़े रहते हैं, पर जब ऑपरेशन करके आते हैं तो उनका चेहरा पूरा खिल जाता है और वो खुश रहते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब देख के हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चा पूरा ठीक हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं कि बच्चा जब रोते हैं तो उस वक्त किस तरीके से टैकल करते हैं? बच्चा जब रोता है तो पहले तो हम उसका ध्यान देते हैं कि वो किस चीज़ के लिए रो रहा है। अगर वो उसको भूख लगने के कारण है तो हम उसको कुछ भी बिस्किट वगैरह दे के उसको करते हैं। अगर बच्चे को अगर पेन हो रहा है तो उसका जो मेडिसिन है उसको देख के हम उसको मेडिसिन करते हैं, और जो भी उसकी जो ज़रूरत है उसको हम उसके अनुसार उसके करते हैं। तो बच्चा अगर रो रहा है तो हम उसकी साइकोलॉजी पहले हाँ, समझते हैं कि समझते किस हैं। कारण से रो रहा है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग हम जी जी, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और अक्सर जब बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके ट्रीटमेंट के दौरान माता पिता से अलग रखा जाता है जी बच्चे को। जी, तो एक माता पिता की भी काफ़ी क्यूरीज रहती हैं, वो भी डरे रहते हैं, कई हाइपर होते हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं? उनको हम बातों को समझाते हैं। इस तरह से टेंशन लेने से या एंग्री दिखाने से या गुस्सा दिखाने से हैंडल नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको हमको किस तरह से क्योंकि बच्चे तो नहीं जानते ना कि उनको किस तरह से करना है, क्या करना है, पर हम बड़े हैं तो हमको जानना है कि हम बच्चे को किस तरह से ट्रीट करें, कि बच्चा किस तरह से वो हम पर हैंडल हो। इस तरह से गुस्सा दिखाने से किसी भी चीज़ का उपाय नहीं होता। क्योंकि हमने यहाँ जितने भी पेशेंट के पेरेंट्स से हमने बातचीत की, उन लोगों ने सभी ने कहा कि यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं, बाय नेचर बाय बर्थ। तो आपको लगता है कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं? और हम अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं सब पेशेंट के लिए कि सब बच्चे अच्छे से जाएं और उनका भविष्य अच्छा रहे। वार्ड से डिस्चार्ज होने के बाद मरीजों एवं परिजनों को प्रोत्साहित करने हेतु लाइफ इज अ गिफ्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। 35 बिस्तरों का ये हॉस्पिटल है और ये जो वार्ड है यहाँ पर प्रसव के पश्चात महिलाओं को यहाँ लाया जाता है और बच्चे को भी। आइए हम देखते हैं कि यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। आप कहाँ से आए? कितने दिन हो गए आपको यहाँ एडमिट हुए? 3 दिन। आपका बेबी तो बड़ा स्वस्थ लग रहा है, नॉर्मल है बेबी आपका? यहाँ की व्यवस्था देख के क्या लगा आपको? यहाँ पे सिस्टरों का व्यवहार, साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, सिस्टर लोग भी अच्छे, साफ सफाई भी अच्छी। आपकी देखभाल अच्छे से हुई है? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यहाँ के मरीज डॉक्टर संतुष्ट हैं कि किस तरीके से यहाँ की साफ सफाई को लेकर बात की जाए, चाहे यहाँ की व्यवस्था को लेकर बात की जाए। आइए देखते हैं यहाँ और मरीजों का। आप कितने दिनों से यहाँ एडमिट हैं? कहाँ से आना हुआ है आपका? सेक्टर 30 जी जी। कल आई हूँ तो कल मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। थोड़ा सा बेबी का कंडीशन वो डिलीवरी नहीं किया ना, इसीलिए उसको रिफर कर दिया। अच्छा अच्छा। और यहाँ की व्यवस्था, सिस्टरों का नहीं, व्यवहार? बहुत अच्छा है, एकदम कोऑपरेट किए हैं, मेरे को पता है। हाँ फिर मैं सब कोऑपरेट किए करना, फिर डिलीवरी में इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हो गया था ना, इसलिए रिफर किया। यहाँ पर संतोषजनक से ऊपर कहना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टर का, नर्स का और यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए
तो मरीजों का कहना है कि यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई पूर्णतया है और जिस तरीके से सिस्टर और डॉक्टर का सहयोग मिलता है उसके कारण इनको बहुत खुशी है कि ऐसे जगह पे ये पहुँच पाए हैं। ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल कहना चाहिए छत्तीसगढ़ का कि जहाँ पे प्रेम पूर्वक व्यवहार, व्यवस्था और सफाई सारी चीज़ें एक जगह पे मिलती हैं। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के परिसर में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की भी यूनिट है, जिसका शुभारंभ 13 सितंबर 2021 को किया गया। 35 बिस्तरों का यह अस्पताल प्रसव के लिए सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। यहाँ निःशुल्क प्रसव कराया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लिखा हुआ है साई इज द सर्जन, अर्थात साई पर विश्वास का ये अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। श्री सत्य साई परिसर में एक पवित्र स्थल है सौभाग्यम, जहाँ श्री सत्य साई की प्रतिमा स्थापित है। 2016 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्यम का उद्घाटन किया था। श्री सत्य साई की प्रतिमा के समक्ष बैठकर लोग शांति का अनुभव करते हैं तथा सुबह शाम आरती एवं ध्यान किया जाता है, जिससे परिजन को शांति का अनुभव होता है और परिजन बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने बच्चे के अच्छे होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही अस्पताल में हर दिन जिन बच्चों का ऑपरेशन होता है। कहाँ से आना हुआ है आपका? जी मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ के बारे में पहले तो हमारा ये छोटा बच्चा 1.5 साल का था, तो उसका इलाज किया था। तो इलाज करने के बाद में डॉक्टर उधर में बोला था कि आपका बेटा को दिल का बीमारी है। तो मैंने पूछा था इसका खर्चा कितना आएगा, तो बोला उसमें से 3 से 4 लाख रुपया आ जाएगा। तो उसमें भी आपका इतना मतलब रिक्स होगा। तो उसके बारे में तो हमारा दोस्त भी हमको बोल रहा था ऐसे ऐसे वो श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में चले जाओ। तो फिर भी हमारा मन में संतुष्ट नहीं हुआ कि ऐसा करके क्या होगा। तो फिर भी और एक डॉक्टर ने मैंने पूछा था, तो डॉक्टर ने भी वो राय दिया था हमको। तो बाद में फिर से मैंने ऐसे नेट पे सर्च किया था इसके बारे में। तो उसके बाद में सर्च करके तो मन में थोड़ा डर था। फिर भी मैंने क्या किया, कोई भी सोचे बिना मैंने इधर पे आ गया सीधा। आने के बाद में इधर पे आके देखा तो थोड़ा अच्छा लग रहा था मन में। तो आपको लगता है कि बाबा ने आपको रास्ता दिखाया है? जी बिल्कुल दिखाया रास्ता। तो बाबा का दरबार पाया तो अच्छा लगा। तो बच्चे का भी ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। ICU में है फिलहाल। क्या लगता है आपको कि प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं? जी बिल्कुल कृपा करते। देखिए बाबा का नाम ले अभी भी हमारा शरीर में रूम खड़ा हो गया। अच्छा ये एक्चुअली सत्य साई बाबा का नाम सुना था, मगर हमको वो इधर पे आने का बाद ही हमको महसूस हुआ श्री सत्य साई बाबा सच में है। महसूस हुआ फील हो रहा है कि श्री सत्य साई बाबा है हम लोगों का मौजूद। आपको लगता है जो आपके साथ हैं? जी हमारे साथ है। और इधर पे जब प्रार्थना करते हैं तो हमको लगता है कि हम उनका चरण में है। महसूस होता है उनका चरण में है। और जब आप यहाँ से नागालैंड तो बहुत दूर है जी, नागालैंड तो वापस जब जाएंगे तो यहाँ पर फिर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। और प्लस ऐसा कोई किसी का अगर बीमारी होती है तो उनको भी हम रिफर करेंगे। जैसे ऐसा श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है। और प्लस इधर में और एक चीज़ अच्छा, इधर में कैशलेस काउंटर है। इधर में कोई कैश काउंटर नहीं है कैश का, बिना कैश का ही है। आप कहाँ से आए? हम मैम यूपी से आए हैं, उन्नाव ज़िले से। उन्नाव ज़िले से कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ मैम मेरा बेटा है, उसको दिल की बीमारी है। जब हम अपने स्थानीय डॉक्टरों के पास गए दिखाने के लिए तो उन्होंने बताया कि बच्चे को दिल से संबंधित बीमारी है। तो वहाँ इधर उधर दिखाया सभी जगह, करीब 1 साल तक प्रयास करते रहे, लेकिन हमें कहीं सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमें अपने किसी एक दोस्त के द्वारा यहाँ के बारे में पता चला। फिर हम यहाँ अपने बच्चे को लेके आए और दिखाने के बाद फिर हमें जो है विश्वास हो गया कि हाँ यहाँ सही इलाज इसका हो पाएगा। तो यहीं पर आ गए, एडमिशन भी हो गया है। और अब बच्चे की स्वस्थ जीवन की कामना के लिए यहाँ प्रभु के दरबार में आते हैं और यहाँ शांति भी मिलती है। और ऐसा हमें लग रहा है बच्चा जल्दी शीघ्र स्वस्थ होके हम घर जाएंगे वापस। सत्य साई की कृपा होगी, ये आपको पूरा विश्वास है? जी। और वापस जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो दोबारा आना चाहेंगे? जी बिल्कुल आएंगे। और हमें लगता है हर वर्ष साल में 1 बार आते रहेंगे।
कभी ऐसा महसूस हुआ था कि जब आप ने यहाँ आने के पहले आपने सत्य साईं का नाम सुना था कभी? हाँ, नाम तो सुना था और लेकिन यहाँ के बारे में नहीं पता था। और जब बच्चे के बीमारी के बारे में पता चला तो हम बहुत ज़्यादा हताश हो गए कि किस तरह से इसको ठीक करा पाएंगे। रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता नहीं मिल रहा था और जहाँ भी रास्ता मिल रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च था। तो हम लोगों को ये नहीं लग पा रहा था कि हम इसका इलाज कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा पाएंगे। जब यहाँ आए तो मतलब लगा कि हाँ इलाज हो जाएगा, फ्री में इलाज होता है यहाँ, हो जाएगा। हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी संस्था है जो हम लोग यहाँ इलाज करवा पा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है, प्रभु की कृपा है। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को बताएंगे अगर किसी को ऐसी समस्या हो तो आप जाइए वहाँ। हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल प्रचार करते हैं, उधर बताते हैं कि वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है और 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जो है दिल से संबंधित सब मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ तक का कि खाना पीना भी फ्री मिलता है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद कोई टेंशन नहीं है, ना कोई खर्चा है, बस आराम से जाओ वहाँ बच्चे को स्वस्थ करा के वापस घर आओ। कैसा यहाँ जब आप बैठते हैं साईं के सामने आप रहते हैं, क्या लगता है, क्या महसूस होता है? यहाँ शांति महसूस होती है कि मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। हिम्मत आती है और बस अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए हैं? हम गया जिला बिहार से आए हैं। ये सत्य साईं हॉस्पिटल नहीं, एक मंदिर है। यहाँ बाबा का कृपा से बच्चे लोग को अच्छे इलाज होके सही सलामत घर वापस जाते हैं खुशी खुशी। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा शांति महसूस होता है। यहाँ आने के पहले आपको मालूम था कि ये सत्य साईं भगवान होते हैं? यहाँ आने के बाद पता चला? हमें पहले से मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद ये सब मालूम पड़ा। कैसा लगता है? यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा और शांति महसूस हो। वापस जाने के बाद फिर आने का मन करेगा? जरूर आएंगे। उनका धन्यवाद करने। जरूर धन्यवाद। अभी क्या मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ? क्या मांग रहे हैं सत्य साईं से आप? हम यहाँ सत्य साईं से अपने बच्चों की अच्छे होने की कामना मांगते हैं। सत्य साईं के दरबार में यहाँ विभिन्न श्रद्धालु अपनी परेशानियों को बाबा को अर्पित कर रहे हैं इस भाव के साथ कि हे प्रभु हमारी सारी समस्याओं को दूर करें। और निश्चित रूप से वो उनकी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं और वो खुश हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं अपने बच्चों के स्वस्थ होने की कामना को लेकर, और उनके बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं और प्रभु के ऊपर आस्था भी बढ़ती जा रही है। उनके लिए प्रार्थना की जाती है और उनकी लिस्ट देश विदेश में फैले साईं के अनुयायियों को भेजी जाती है जिसमें वे भी प्रार्थना में शामिल हो सके। अस्पताल परिसर में नंदनवन गौशाला बनी हुई है जहां विभिन्न नस्लों की 80 गायें हैं जिनमें गीर गाय, साहीवाल एवं थारपारकर मुख्य रूप से हैं। इनसे प्रतिदिन 48 से 50 लीटर दूध प्राप्त होता है जिन्हें अस्पताल के बच्चों को दिया जाता है। शुद्ध भोजन, दूध एवं उचित उपचार निश्चित ही बच्चों के विकास एवं स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हो रही है। आइए नजर डालें श्री सत्य साईं अस्पताल के अब तक के सफर पर। मार्च 2012 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था। नवंबर 2012 500 बाल चिकित्सा कार्डिक सर्जरी की गई। 2013 जुलाई में दिव्य बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 2014 1000 बाल चिकित्सा कार्डिक सर्जरी। 2015 फरवरी ट्विन ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन। 2015 जून स्वच्छ भारत सम्मान 2015 से सम्मानित। अगस्त 2015 पहला अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन यहां पर संपादित किया गया। दिसंबर 2015 एसोचैम द्वारा सम्मानित किया गया श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल को। फरवरी 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्यम का उद्घाटन किया। वहीं 2016 मार्च फिजी द्वीप समूह में काम करने के लिए सम्मानित किया गया।
2016 अप्रैल में 2000 बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी की गई। 2016 अगस्त एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन। 2017 दिव्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 2017 चिरायु छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 2017 नवंबर में अकादमिक नर्सिंग कार्यक्रम की शुरुआत। 2018 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा चिरायु छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पीडियाट्रिक कार्डियक केयर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ सरकार और श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल अटल नगर की संयुक्त पहल बाल चिकित्सा हृदय देखभाल के लिए भारत का पहला सहयोगी केंद्र बना। खाने पीने में कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के डॉक्टर का व्यवहार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, का व्यवहार बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया तो इंडिया में कहूँ है ये नहीं।